नमस्कार, सनमार्ग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 से तृणमूल उम्मीदवार राजेश सिन्हा, जो पहले कांग्रेस के टिकट से और इस बार तृणमूल से 25 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही वो तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल के उपाध्यक्ष भी हैं। तो बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या कहना है उनका। तो राजेश जी, आपका स्वागत है सनमार्ग में। सबसे पहले ये बताइए कि प्रचार कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। मैं 25 नंबर वार्ड के लिए नया प्रार्थी नया हूँ, मगर इस वार्ड में ही मेरा जन्म हुआ, यहीं पर मैं पला बढ़ा, यहाँ के लोगों के बीच में ही। तो इसलिए चेहरा नया नहीं, मगर तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी के रूप में पहली बार 25 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ। इसके पहले 2010 में 42 नंबर वार्ड से मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी था। लेकिन यहाँ के प्रचार में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, महिलाएँ हैं, ये काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि माँ माटी मानुष की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, इसने पूरे बंगाल के अंदर में जिस तरह से जो उन्नति के कार्य किए हैं, 25 नंबर वार्ड में भी वैसे काम पहले भी हुए, मगर और आने वाले दिनों में जो सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जो भी प्रकल्प सरकार के हैं साधारण लोगों के लिए, जो आम जनता के लिए, उन प्रकल्पों को घर घर तक पहुँचाने का जो लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य को पूरा करने में यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। और उन सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 25 नंबर वार्ड कोलकाता शहर के अंदर में एक बहुत ही सुंदर और एक अग्रणी वार्ड बनकर उभरेगा। क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं या क्या क्या काम बाकी हैं जो आप आने के बाद करना चाहेंगे? देखिए, पौर निर्वाचन में जो पौर प्रतिनिधि जीतते हैं, उनका काम तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि पौर समस्याएं, पौर परिसेवाएं आपको 24/7 लोगों को देती रहनी पड़ेगी। मगर वार्ड के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें युद्ध स्तर पर बहुत तुरंत करना ज़रूरी है, जिसकी मांग यहाँ के लोगों के बीच में बहुत है। वो है यहाँ जल जमाव की स्थिति। 25 नंबर वार्ड के बहुत सारे इलाकों में जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी है। लोगों के मकान, घरों के अंदर, ऑफिसों के अंदर तक पानी घुस जाता है, और जो 8-8, 10-10 घंटे या कभी कभी पूरे दिन तक वो पानी, उस जल का निकासी नहीं हो पाता है। ये यहाँ के लोगों की पहली प्राथमिकता है कि यदि मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले उस कार्य को पूरा करना होगा द्रुत गति से। और जैसा कि विधानसभा चुनाव में इस बार तृणमूल का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और भाजपा ने जो टारगेट रखा था उससे वो काफ़ी दूर रही, तो इस बार निगम चुनाव में उसका कुछ ज़्यादा असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पश्चिम बंगाल की राजनीति जीवन का जो क्लाइमेक्स प्रचार था, वो उन्होंने कर लिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम कैबिनेट के जो लोग थे, वो दिल्ली पैसेंजरी कर करके यहाँ पर, उसके बाद भी उन्होंने उस ममता बनर्जी ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा इस सरकार को बनाने में। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं है, और ये आने वाले इस पौर निगम के चुनाव के रिजल्ट के बाद लोग समझ जाएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल ही एक मुखौटे पार्टी की तरह रह जाएगी। यहाँ के जो, जैसे कांग्रेस की स्थिति हो गई है या वामफ्रंट की स्थिति हो गई है, सिर्फ पार्टी ऑफिस और कुछ चेहरे बच जाएंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों के बाद उनका पार्टी ऑफिस और कुछ चेहरे रह जाएंगे जो पार्टी चलाएंगे। बाकी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता अब धीरे धीरे वापस से तृणमूल के संगठन से जुड़ना शुरू कर दी हैं, और उन्हें, क्योंकि लोगों को और जो कार्यकर्ता हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की उन्नति तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। अपना प्रतिद्वंदी आप किसे मानकर चल रहे हैं और उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी तो हर प्रार्थी है मेरा, चाहे वह भाजपा का हो, वामफ्रंट का हो, कांग्रेस का हो, सभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं। चुनाव में कभी भी परिणाम कुछ भी हो सकता है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को आश्वस्त नहीं होना चाहिए। मगर मैं तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, और तृणमूल कांग्रेस के सारे उम्मीदवार आश्वस्त हैं कि पूरे कोलकाता के अंदर में परचम सिर्फ तृणमूल का लहराएगा, दूसरी किसी भी पार्टी का नामो निशान नहीं बचेगा। अंतिम सवाल, अपनी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त अपनी जीत के प्रति नहीं, यहाँ की जनता के प्रति मेरा आश्वासन है। ने मुझे आश्वासन दिया है यहाँ की जनता ने, और मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ की जनता मुझे भरपूर दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद देगी, और दे करके मुझे बहुत ही भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएगी। धन्यवाद राजेश जी। तो हमने बात की राजेश सिन्हा जी से, जिनका कहना है कि वार्ड 25 की जनता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बार भारी मतों से तृणमूल को यहां से जीत दिलाई जाएगी। कैमरामैन दीपेन के साथ मैं मधु सिंह, सनमार्ग।